पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवादी की उस आग में झुलस गया जिसे वह पिछले 2 दशकों से बुझाने की कोशिश कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात क्षेत्र में आयोजित एक आतंक विरोधी और शांति रैली उस समय खून से रंग गई जब एक आत्मघाती हमलावर ने भीड़ के बीच विस्फोट कर दिया। ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 6 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जबकि 55 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला केवल एक आतंकवादी घटना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा, उसकी आतंकवाद रोधी रणनीति और पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जिस रैली को निशाना बनाया गया, उसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाना और क्षेत्र में शांति की मांग करना था, लेकिन विडंबना देखिए कि आतंकवाद के खिलाफ जुटे लोगों को ही आतंकवाद का निशाना बना लिया गया। घटना खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले के कवाल इलाके में हुई। आपको बता दें कि इस रैली में सैकड़ों लोग शामिल थे। इलाके में सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार आतंकवादी हमलावर ने पुलिस स्टेशन के पास मौजूद भीड़ तक पहुंचने की कोशिश की। जब सुरक्षा बलों ने उसे रोकने का प्रयास किया, तभी उसने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। इसके बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कई लोग दूर तक उछल गए, सड़क पर खून बिखर गया और घायल लोग मदद के लिए चीखने लगे। स्थानीय लोग, पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर भी बताई गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है। आधिकारिक रूप से अभी किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों का शक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP पर जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में TTP ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी गतिविधियां काफी बढ़ाई हैं। स्वात घाटी, जिसे कभी पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों से मुक्त कराने का दावा किया था, आज फिर आतंकवाद की वापसी का सामना कर रही है। स्वात घाटी का इतिहास भी काफी दिलचस्प और दर्दनाक रहा है। एक समय यह पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में गिनी जाती थी, लेकिन साल 2007 से लेकर 2009 के बीच तालिबान ने इस इलाके पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बाद में पाकिस्तानी सेना ने बड़े सैन्य अभियान चलाकर आतंकियों को पीछे धकेला। कई वर्षों तक स्थिति अपेक्षाकृत शांत रही, लेकिन हाल के समय में TTP और अन्य कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियों में फिर से तेजी देखी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद की वापसी को समय रहते रोकने में नाकाम रही हैं। यही वजह है कि हाल के महीनों में कई शांति मार्च और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। लोग सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे थे कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करे। जिस रैली को निशाना बनाया गया, उसका उद्देश्य भी यही था। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब पाकिस्तान पहले ही बढ़ती आतंकी घटनाओं से जूझ रहा है। हाल के महीनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों, पुलिस चौकियों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर कई हमले हुए हैं। कुछ दिन पहले ही इसी प्रांत में पुलिस पोस्ट पर हमला हुआ था, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण बदल गए हैं। पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता रहा है कि TTP के लड़ाके अफगान सीमा के पास सुरक्षित ठिकानों से काम कर रहे हैं। दूसरी ओर अफगान प्रशासन इन आरोपों को खारिज करता है, लेकिन इतना तय है कि सीमा पर आतंकवादी नेटवर्क पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इसकी कड़ी निंदा की है। सरकार ने घायलों के इलाज के लिए विशेष निर्देश दिए हैं और जांच एजेंसियों को तत्काल रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ अभियान और तेज करने की बात की गई है। हालांकि पाकिस्तान में हर बड़े हमले के बाद ऐसे बयान आते रहे हैं, लेकिन वास्तविक चुनौती ये है कि आखिर बार बार होने वाले हमलों को कैसे रोका जाए। जब आतंकवादी शांति रैली, स्कूल, मस्जिद, पुलिस स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाने में लगे हैं, तो यह केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट बन जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ TTP है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अलगाववादी हिंसा है और तीसरी तरफ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में सुरक्षा संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। इस हमले ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है। जब आतंकवाद के खिलाफ रैली में शामिल लोग भी सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। यह घटना लोगों के मन में भय पैदा कर सकती है और आतंकवाद के खिलाफ जन आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश के रूप में भी देखी जा रही है। फिलहाल पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां हमले की जांच में जुटी हुई हैं।
विस्फोट स्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं और हमलावर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को भी और सख्त कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस बार आतंकवाद के खिलाफ कोई निर्णायक कदम उठा पाएगा या फिर यह हमला भी उन कई घटनाओं की तरह इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा। आने वाले दिनों में जांच के नतीजे, सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई और राजनीतिक नेतृत्व के फैसले इस प्रश्न का उत्तर तय करेंगे।